हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली दुनिया में एक नया कंडीशन, एक नया जियोपॉलिटिक्स एंड नया इकोनॉमिकल वार पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। ठीक है। एंड सही बात बताओ आपको, ट्रम्प आने से पहले, मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट पद में ट्रम्प आने से पहले ये चीज एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ट्रम्प पता था टेरिफ के बारे में। ठीक है, जो ट्रम्प टेरिफ लगाने वाला है, मगर ये वार एक ट्रेड वार में बदल जाएगा। ट्रम्प का ये कमेंट पूरी दुनिया का इकोनॉमी को एक अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है, ये तब एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब आज के टाइम पे ट्रम्प ने जो ट्रेड वार शुरुआत किया है वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था 2024 में। अभी देखिए, अगर आप बाइडेन के टाइम में यूएसए का पॉलिसीज को आप नोटिस करते तो तब यूएसए का पावर ग्रेन पॉलिसीज अलग टाइप का था। ठीक है, आप थोड़ा सा याद कीजिए, तब यूएसए यूक्रेन वार में उलझा हुआ था, इसराइल वार में उलझा हुआ था। ठीक है, तब यूएसए का नीति था दूसरी कंट्री को हेल्प करके, उसको वेपन बेच के, उसको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना के पूरी दुनिया के अंदर एक पावरफुल पकड़ रखना। ठीक है, ये बाइडेन के टाइम में यूएसए का थॉट प्रोसेस था। ठीक है, पर आज यूएसए का पॉलिसीज पूरी तरीके से बदल चुका है। ठीक है, बात इक्वल है। ठीक है, तब भी बाइडेन चाहता था पूरी दुनिया पर यूएसए का वो दादागिरी, आज भी ट्रम्प चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना ट्रम्प आने की बात बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था या बाइडेन के टाइम पे सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ना तो ट्रम्प सॉफ्ट कॉर्नर में था ना बाइडेन था। दुनिया के अंदर, दुनिया की बीच में यूएसए का हमेशा नीति इस दादागिरी टाइप का ही था। ठीक है, अब ट्रम्प आने की बात, नीति बदल चुका है, पॉलिसीज बदल चुका है। ट्रम्प ने ट्रेड वार की रचना कर दिया। ठीक है, टेरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड रिसेंट टाइम में चाइना, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज ऑपोजिशन में यूएसए के ऊपर टेरिफ लगा रहा है, जिसकी वजह से पूरी ट्रेड वार की शुरुआत हो चुका है। मगर यहाँ पर एक डिफरेंस है, जब बाइडेन के टाइम था तब अमेरिका कभी किसी टाइप का फ्रंट वार में नहीं था। ठीक है, जो फिजिकल वार हो रहा था वहां पर अमेरिका हर एक कंट्री की पीछे थे। ठीक है, मगर आज ये टाइम पे ट्रेड वार पे ऐसा लग रहा है चाइना एंड यूएसए आमने सामने खड़ा हो चुका है। ठीक है, एंड बहुत सारी कंट्री इन फ्यूचर उगल के आएगा जो पूरी तरीके से ट्रम्प के ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। तो आपको मानना पड़ेगा, रिसेंट कुछ ईयर में ऐसा एरा देखने के लिए नहीं मिला। मतलब ट्रेड वार ये शायद पहले बार इतना हाइप हो रहा है, एंड इन फ्यूचर ये और भी ज्यादा हाइपर पोजीशन में जाएगा। ठीक है, तो बात ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ट्रम्प आया था, ट्रम्प की थॉट प्रोसेस शायद इन फ्यूचर वर्ल्ड वाइड अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बात समझाया था तब भी, जो जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब कुछ बहुत बदल चुका है। ट्रम्प की पहला टर्म जब था तब जियोपॉलिटिक्स ऐसा नहीं था। तब आप इंडिया की पोजीशंस को देखते तो इंडिया भी वर्ल्ड वाइड एक इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम पॉइंट था नहीं। ठीक है, मगर आज आज इंडिया एक इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर है। अपने पावर को उगल के दिखा रहा है इंडिया। ठीक है, एशियन कंट्रीज के पास बहुत सारी पावर शिफ्ट हुआ है। मतलब रसिया, चाइना, इंडिया, इन लोगों के पास पावर कंसोल है। ठीक है, तो बात ये तो क्लियर है, जो जियोपॉलिटिक्स टाउन की पहले टाइम में जैसा था और आज 2025 2024 से पूरी बदल चुका है। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पर, जो दादागिरी वाला अमेरिका का जो थॉट प्रोसेस था वो अभी इन फ्यूचर की टाइम में या ट्रम्प की इस बार की टाइम में शायद उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। और ट्रम्प इसी नीति को दोहराने का कोशिश करे, इकोनॉमिकल पावर से हो जाए, फिजिकल पावर से हो जाए, मतलब मिलिट्री पावर से हो जाए, इसी नीति को दोहराने का कोशिश करे तो शायद अमेरिका के लिए एक अच्छे फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए, इस टाइम दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले, अगर हम अभी की टाइम में वर्ल्ड की दो बिगेस्ट सुपर पावर को देखें, देन ट्रेड वार में चाइना और यूएसए का फ्यूचर यानी इकोनॉमिकल पोजीशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस पूरी ट्रेड वार में। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जो इस ट्रेड वार में चाइना और यूएसए का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मतलब कौन सा कंट्री जीतने वाला है, कौन सा कंट्री गेम हारने वाला है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप का थॉट प्रोसेस, किस टाइप का कंडीशन इन दोनों कंट्री का होने वाला है इन फ्यूचर इस ट्रेड वार की बात, यानी इस ट्रेड वार की एंडिंग टाइम में क्या हालत में रहेगा ये दो कंट्री। ठीक है, तो देखिए, ट्रम्प फरवरी की शुरुआत में 10% टैक्स लगवा देते हैं चाइनीज गुड्स के ऊपर, एंड अगले वीक में ये टैक्स बढ़ा के, मतलब ये टेरिफ बढ़ा के 20% तक इंक्रीज कर देते हैं ट्रम्प।
अभी देखिए चाइना ने सोचा जो हम भी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का एक प्रोडक्शन हब है, मतलब इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन सप्लाई होते हैं उसका एक बहुत बड़ी पावर हब है चाइना। ठीक है, तो चाइना ने बोला तो हम भी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड यूएसए को चुनौती देते हुए बेजिंग ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया लगाओ टैरिफ, देखते हैं कौन कितने दूर दौड़ते हैं। ठीक है, चाइना ने क्या कर दिया, यूएसए का जो फार्मिंग गुड्स है उसके ऊपर टैक्स लगवा दिया 10 से 15%। मतलब यूएसए का फार्मिंग गुड्स बहुत अमाउंट में चाइना पर एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, मतलब चाइना बहुत ज्यादा खरीदते थे, एंड उसके ऊपर टैक्स चाइना ने लगवा दिया आप। ठीक है, अब देख सकते हो यूएसए का चिकन, व्हीट, कॉर्न, कॉटन, इस सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% तक हाई हाई टैक्स लगवा दिया है चाइना ने, एंड शायद चाइना इस टैक्स परसेंटेज को और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात है उसके साथ सोयाबीन्स, पोर्क मतलब मीट ऑफ पिग, बीफ, एक्वास्टिक प्रोडक्ट, समझ सकते हो फिश, और ऐसा बहुत सारी जिसको वाटर फार्मिंग से प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हर जगह में चाइना ने टेरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इन सारी जगह जो लास्ट में मैंने बताया इस सारी परसेंट पर चाइना ने टेरिफ को थोड़ा सा कंट्रोल रखा है, मगर इन फ्यूचर अगर डोनाल्ड ट्रंप रुकते नहीं तो चाइना इन सारी जगह के ऊपर भी हाई टेरिफ लगाने का फुल प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, बात आप खुद समझिए टेरिफ की मतलब क्या है। अगर यूएसए ने चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर टेरिफ लगा रहा है, मतलब जो चाइना यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकते थे वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा होकर यूएसए पर जाएगा। ठीक है, मगर यूएसए के लोगों की इकोनॉमी पर डिपेंड करेगा जो वो लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है या नहीं, मतलब महंगाई बढ़ेंगे। ठीक है, और जब महंगाई बढ़ेगा सबसे बड़ी बात ये देखना होगा जो उस कंट्री का आम जनता किस तरीके से इस चीज को सरवाइव कर सकता है, एंड सरकार इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यही होगा ट्रेड वार की फ्यूचर। अभी तक आप देखिए पूरी दुनिया पर, पूरी न्यूज पर ये छपते जा रहा है, वर्ल्ड न्यूज पर ये एकदम हेडलाइन पर है, तो चाइना एंड यूएस के बीच में ट्रेड वार स्टार्ट कर चुका है ट्रम्प ने। मगर मैं आपको कह रहा हूं इस ट्रेड वार का रिजल्ट अभी तक मिला ही नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट अभी तक उन दोनों कंट्री का या जितने भी सारी कंट्री पर टैरिफ लगा है, हर कंट्री का जो आम जनता है वो लोग अभी तक पुराने बिजनेस से, पुराने ट्रेड से जो सामान खरीदा गया है उसी को अभी तक यूज कर रहा है। आज से 2-4 महीने की बात, जब ये सारी टेरिफ लगा हुआ सामान उस देश की मार्केट पर जाएगा, चाइना की मार्केट हो जाए, यूएसए की मार्केट हो जाए, जो भी मार्केट पर जाएगा, तब महंगाई बढ़ेंगे। तब महंगाई को उस देश की आम जनता किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आम जनता इस कंडीशन के साथ सर्वाइव करते हैं, वही होगा ट्रेड वार की रिजल्ट। ठीक है, मगर अभी के टाइम पे ये बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जो यूएसए के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और चाइना के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मगर एक बात क्लियर है, चाइना ने डायरेक्टली यहाँ पर बोल दिया यूएसए को जो आप जितना टेरिफ लगाना है लगा लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ते, हम फिर टेरिफ लगाएंगे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस वार की रिजल्ट क्या होने वाला है ये शायद देखने लायक होगा, एंड रिजल्ट इतना जल्दी तो आएगा नहीं कुछ, अब तो ये चलेंगे, लॉन्ग टर्म तक खींचेंगे ट्रम्प, और चाइना भी इसको सस्टेन करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन पर नजर रखना जरूरी है, जो इंडिया का इस पूरी सिचुएशन में यानी इस ट्रेड वार में किस टाइप का परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने ना आपको थंबनेल पर नरेंद्र मोदी जी को एज अ चाणक्य रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का अभी का स्टेप थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है, बहुत सोच समझदारी से इंडिया यहाँ पर पैर रख रहा है, एंड इंडिया ने अभी बातचीत कर रहा है यूएसए के साथ, जो किसी भी तरीके से यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन हो जाए, एंड उसकी बात इंडिया के ऊपर टेरिफ लगना कम हो जाए, मतलब इंडिया टेरिफ से बच जाए। ठीक है, एक तरफ देखिए इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन भी अच्छा है, दूसरी तरफ देखिए इंडिया किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप का वार से, इकोनॉमिकल वार हो, टैक्स सिस्टम्स का वार हो, टेरिफ वार हो, ट्रेड वार हो, किसी भी वार में अभी के टाइम पे उलझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मुझे इस टाइम में कोल्ड वार के सिचुएशन से याद आ रहा है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए, कोल्ड वार जब यूएसएसआर मतलब रसिया एंड रसिया की जो बाकी सारी एरिया था वो पूरा एक यूएसएसआर एरिया था। ठीक है, तब रसिया एंड यूएस के बीच में एक बिगेस्ट वार शुरुआत हो गया था। ठीक है, मगर वो दोनों फ्रंट में नहीं खड़े थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहा था, मतलब यूएसए अपने पॉपेट्स कंट्री को हेल्प कर रहा था, रसिया अपने पॉपेट्स कंट्री को हेल्प कर रहा था, एंड इन दैट टाइम्स
इस कोल्ड वॉर की सिचुएशंस में चाइना राइज होके उठ के आया था। ठीक है? आज जो चाइना की इतना बड़ा इकोनॉमी आप देख रहे हो, इतने बड़ा ग्रोथ आप देख रहे हो, ठीक है? ये चाइना खुद इंडिपेंडेंटली कर लिया ऐसा बात नहीं है। इसके पीछे यूएसए का एक बहुत बड़ी हाथ है। ठीक है? कोल्ड वॉर की सिचुएशंस में यूएसए चाहता था हमारा एक वहाँ पर पैर रखने का जगह मिले। ठीक है? वहाँ पर चाइना चाइना को जितना ज़्यादा ताकतवर बना दिया जाएगा और अगर उसके अंदर यूएसए का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो रसिया के ऑपोजिशंस पर बात करने वाला एक बहुत बड़ी गेम पॉइंट बन जाएगा। ये गलतियाँ तब यूएसए ने किया था और आज यही चाइना यूएसए की ऑपोजिशंस में खड़े हो रहा है एज अ बिगेस्ट पावर। ठीक है? एंड अभी के टाइम पे सिचुएशन थोड़ा-सा शिफ्ट होके इंडिया के पास आ गया। ठीक है? यूएसए चाह रहा है जो चाइना जैसा एक बड़े पावरफुल इकोनॉमी यूएसए के ऑपोजिशंस में खड़े ना हो पाए। ठीक है? इसीलिए यूएसए क्या कर रहा है देखो, इसीलिए यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन पर इंडिया को साथ लेके एक बहुत बड़ी ग्रुप बना के रखा है। ठीक है? आपको पता है क्वाड ग्रुप के बारे में। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रख रहा है और चाइना भी ये चाहता है जो इंडिया पूरी तरीके से यूएसए के दोस्त ना बन जाए। क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक रीजन पर पावर रखना है चाइना को, तो इंडिया को अपने तरफ थोड़ा-सा सॉफ्टली रखना ज़रूरी है चाइना के लिए। तो चाइना चाहते हैं जो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप भी थोड़ा-सा अच्छे रहे। और अगर अभी के टाइम पे यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाए और इंडिया किसी भी तरीके से टैरिफ से बच जाए यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करके, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। ठीक है? तो मैं इसीलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को एज ए चाणक्य रिप्रेजेंट किया, जहाँ पर मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पूरी तरीके से कूल एंड काम ब्रेन में अपना स्टेप रख रहा है। दोनों कंट्री के साथ रिलेशंस रखो और इंडिया को पावरफुल बनाओ। किसी भी वार पर उलझना नहीं है। हमें सिर्फ इंडिया की ग्रोथ पर, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर पर नजर रखना जरूरी है। और अगर टैरिफ से, टैक्स सिस्टम से एक दूसरे के साथ यानी चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने भिड़ जाए और इंडिया यहाँ पर एक मीडिएटर बन के खड़े रहे, ठीक है, मतलब इंडिया अपनी ट्रेड पावर को बढ़ाते रहे, इंडिया अपनी इकोनॉमिकल पावर को बढ़ाते रहे, तो जो ग्रोथ चाइना ने वहां पर 50-60 साल में दिखाया, इंडिया ने वही ग्रोथ 50-60 साल में दिखाएंगे। और इंडिया ने सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, इंडिया चाइना की इकोनॉमी के बीच में जो बहुत बड़ी गैप है उस अमाउंट को इंडिया बहुत हद तक घटा देंगे। एंड जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तब इंडिया और चाइना का इकोनॉमिकल सेक्टर में डिफरेंस, मतलब टोटल जीडीपी का डिफरेंस बहुत कम होगा एंड इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एक बहुत बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट एडवांटेज है। तो इंडिया अभी के टाइम पे वही कर रहा है एंड इस ट्रेड वार में अभी तक इंडिया पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहा है। ठीक है? और उसके साथ चाइना के साथ भी रिलेशंस इंडिया बहुत अच्छे रख रहा है। तो देखना पड़ेगा इन फ्यूचर ये टोटल सिचुएशंस किस डायरेक्शन में जाते हैं एंड दैट्स विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिचुएशंस ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।